तो इस खास पेशकश में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। स्वामी अवधेशपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्वास्तिक पीठ उज्जैन से हैं। पंडित अजय भांबी जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, जो कि चांसलर हैं भारतीय श्री पीठ हम यूनिवर्सिटी के, और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि धर्माचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले स्वामी सर्वानंद सरस्वती का हम रुख करेंगे। सर्वानंद जी, हर साल हम कुछ ना कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट देखते हैं जो कि सूर्यमंडल, जो कि इस पूरी धरती, एक विश्व को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए तरीके से देखने को हमको मजबूर करता है। इस बार भी ठीक दिवाली के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर ब्रह्मांड पर, समूचे विश्व पर और देश पर रहने वाला है? नेहा, बहुत ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, ग्रस्तास्थ है, खंड है, लेकिन ग्रहण तो है ही। तो ग्रहण का हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे निघंटु है, कुछ शास्त्र हैं, उन्होंने वर्णन ये किया है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इतने बड़े त्योहार के बाद तुरंत ही अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो 26 को होगी। तो ये ग्रहण जल पर प्रभाव डालेगा, जीवन पर प्रभाव डालेगा और धरती पर प्रभाव डालेगा। धरती में ज्वालामुखी का प्रकोप होगा और विश्व में जिस तरह का आक्रोश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों के बीच में बैठा हुआ सूर्य जब ग्रसित हो जाता है, जबकि चाहे खंड अंशांश ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपना असर छोड़ता है। तो दुनिया में जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, युद्ध का, अशांति का, बीमारियों का, नए नए तरीके के बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और यहाँ तक कि ये तो जीवन की बात है, जल भी बहुत ही प्रदूषित होगा। उस जल के कारण पशुओं का, पशुधन, जनधन सभी को एक तरह से हानि होगी। धरती जिस पर आप फसल उगाते हैं, वो फसल में भी कीटाणु इस तरह के आ जाएंगे कि जिससे कि फसल जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसका असर जल, जीवन और धरती पर निश्चित दिखाई देता है। और ये ग्लोबल है, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में। क्योंकि ग्रहों का जो आज नासा है वो भी ग्रहों पर अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक भी इस पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि हम इस ग्रहण से थोड़ा सा सावधान होकर के अपने जीवन को, क्योंकि अगर तेज तूफान आया है तो तूफान में न जा करके थोड़ा सा सावधानी रखें। तो आज तक की ये पहल बहुत अच्छी है कि लोगों को 25 के ग्रहण से पहले ही दीपावली पर भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, उसके लिए सावधान कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और व्यवहारिक शास्त्र और यहाँ तक कि खगोलीय शास्त्र, जिसमें खगोल में दोनों का, चंद्रमा और सूर्य का मिलन होने पर ही जिस तरह के भौगोलिक वातावरण बनता है। अब आप देखिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गंगा का जो ग्लेशियर है, गंगा ग्लेशियर, वो धड़ाम धड़ाम गिरता चला जा रहा है। तो पेड़ों की जो रक्षा होती थी, पेड़ उत्पन्न ही नहीं होंगे, फसल ठीक होगी ही नहीं। तो निश्चित है कि हमारे जन जीवन पर बहुत ही कठिनाइयां आएंगी। तो शास्त्र कहता है कि आप इन ग्रहों को नमस्कार करते हुए 25 तारीख को, जहां तक सूतक लगता है, तो ठीक है, आपने शास्त्र के अनुसार समझाया।